हेलो दोस्तों, वेलकम टू नेवर इमिग्रेशन। दिस इज गौरव। आज की इस वीडियो में बात करने जा रहा हूँ उन टॉप कोर्सेज की या ऑक्यूपेशंस की जिनको आप इंडिया में ही कंप्लीट करके अपनी जो है डायरेक्ट ऑस्ट्रेलिया की पीआर डाल सकते हैं। स्पेशली आज के टाइम पे जब स्टूडेंट वीज़ा लेना थोड़ा मुश्किल हो गया है क्योंकि हाई रिफ्यूज़ल रेट है फ्रॉम इंडिया, और उसके अलावा जो लोग वहाँ पे टूरिस्ट वीज़ा पे जाके अपना स्टडी वीज़ा कन्वर्ट करवा रहे थे उसमें भी काफ़ी चेंजेस आए हैं। पहली तो बात, इंडिया से विजिटर वीज़ा की रिफ्यूज़ल रेट बहुत हाई रहा है, और जो लोग वहाँ पे पहुँचे हैं उनके लिए भी उन्होंने काफ़ी चेंजेस कर दिए हैं कि वहाँ पे भी जो है रिफ्यूज़ल रेट हाई हो जाएगा। और इस दौर में अगर आप ऑस्ट्रेलिया में परमानेंट तौर पे सेटल होना चाहते हैं तो आपको उन्हीं कोर्सेज या उन्हीं ऑक्यूपेशंस को चूज़ करना होगा जो आपको जो है डायरेक्ट पीआर दिलवा सकते हैं। स्पेशली वो लोग जिनके भाई बहन वहाँ पे ऑलरेडी पीआर हैं, उन्होंने अपने भाई बहन के जो है विजिटर वीज़ा अप्लाई किए लेकिन काफ़ी रिफ्यूज़ल्स आई, क्योंकि अगर वो फैमिली स्पॉन्सर स्कीम में अप्लाई करते हैं तो 8503 कंडीशन लग जाती है और वो वहाँ पे जाके दूसरा वीज़ा अप्लाई नहीं कर पाते, और अगर वो नॉर्मल स्ट्रीम में अप्लाई करते हैं तो रिफ्यूज़ल्स आ जाती हैं। इस केस में उनको अपने भाई बहन को कौन से कोर्स करने के लिए मोटिवेट करना चाहिए या कौन से ऑक्यूपेशन चूज़ करने को मोटिवेट करना चाहिए, मैं उन्हीं के बारे में बात करूँगा जिससे कि उनको जो है डायरेक्ट पीआर मिल सके। सबसे पहला जो कोर्स आता है वो है टीचर्स। तो जिन भी बच्चों ने इंडिया से अपनी बीएड की हुई है, जहाँ बीएड नहीं भी की वो अपनी बीएड की डिग्री इंडिया से कर सकते हैं। ये सबसे इजी है पीआर लेने के लिए। इसमें सिर्फ एक ही हर्डल होती है कि बच्चों को 8877 आइल्स में लेने पड़ते हैं, और जो उनकी बीएड की डिग्री है उसमें 45 डेज की जो है प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होनी चाहिए उनकी टीचिंग की। तो अगर आपके 8877 आ जाते हैं तो बीएड के बाद जो है आप डायरेक्ट पीआर डाल सकते हैं, क्योंकि 65 पॉइंट्स पे जो है पीआर आ रही है। देन जो दूसरा कोर्स आ जाता है वो है नर्सिंग, जिसको बीएससी नर्सिंग बोलते हैं। अगर आप डिप्लोमा ऑफ नर्सिंग करते हैं इंडिया से, जो कि जीएनएम नर्सिंग है, वो इसमें एक्सेप्टेबल नहीं है। एटलीस्ट बैचलर डिग्री होनी चाहिए, बैचलर ऑफ नर्सिंग, या जिसको बीएससी नर्सिंग भी इंडिया में बोलते हैं। तो आप एज ए आरएन रजिस्टर्ड नर्स जो है रजिस्टर करवा के अपनी इजीली पीआर ले सकते हैं। उसके लिए आपको आइल्स के 7 ईच या पीटी में 65 ईच की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि बहुत ही इजीली अचीवेबल है। और उसके अलावा एक जो है टेस्ट देना होता है। अगर आप वो टेस्ट क्लियर कर लेते हैं तो आप एज ए रजिस्टर्ड नर्स अपने आप को रजिस्टर करवा के अपनी स्किल असेसमेंट ले सकते हैं और जो है अपनी पीआर इजीली डाल सकते हैं। तीसरा जो कोर्सेज आते हैं वो आते हैं आईटी के कोर्सेज, कंप्यूटर के, जो कि आईटी टेक्नीशियंस जो होते हैं वो उनके लिए ये काफ़ी इजी हो जाता है टू गेट पीआर, क्योंकि इंडिया से जो भी बच्चे ऑस्ट्रेलिया में स्टडी करने के लिए जाते हैं, चाहे वो मास्टर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कर रहे हैं, चाहे वो बैचलर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कर रहे हैं, तो वहाँ पे टेम्पररी वीज़ाज पे होने के कारण उनको जो है जॉब्स नहीं मिलती वहाँ पे इन आईटी सेक्टर। लेकिन जो बच्चे इंडिया से ही अपनी मास्टर या बैचलर डिग्री करते हैं उनको अपनी फील्ड में जॉब्स मिल जाती हैं मोस्टली। तो अगर आप अपनी आईटी की डिग्री इंडिया से कर लेते हैं और उसमें आपके पास थोड़ा वर्क एक्सपीरियंस हो जाता है तो आपको डेफिनेटली जो है ऑन शोर वाले बच्चों से भी ज्यादा प्रायोरिटी मिलेगी इन ऑल वीजा सब क्लासेस, जैसे कि 190 हो गया या 491 हो गया, क्योंकि स्टेट या टेरिटरीज जो है वो 491 या 190 में आईटी टेक्नीशियंस को जब इनवाइट करती हैं तो उनका वर्क एक्सपीरियंस जरूर देखती हैं, और जिनके पास जो ज्यादा वर्क एक्सपीरियंस होता है वो उन्हीं एप्लीकेंट्स को इन्वाइट करती हैं। हो सकता है आपको उसमें 65 ईच लेने पड़े पीटी में, या 79 ईच भी लेने पड़े, क्योंकि थोड़ा अभी उसका जो स्कोर्स है इन्विटेशन का वो हायर है। लेकिन स्टिल जो ऑफशोर से बच्चे हैं उनको इसकी प्रायोरिटी मिलेगी या उनको इसका फ़ायदा ज़रूर मिलेगा, बिकॉज उनके पास वर्क एक्सपीरियंस होता है। तो आप अपने भाई बहन को आईटी की डिग्रीज के लिए जो है मोटिवेट कर सकते हैं कि आईटी की डिग्रीज करो और डायरेक्ट पीआर डालो। देन आ जाता है इंजीनियरिंग। सो इंजीनियरिंग भी जो है एक ऐसा ऑक्यूपेशन है जिसमें सिविल इंजीनियर्स भी आ जाते हैं, जिसमें कंप्यूटर इंजीनियर्स भी आ जाते हैं और नॉन आईटी इंजीनियर्स भी आ जाते हैं। तो इंजीनियरिंग में भी आप जो है इंजीनियर एरिया से अपनी जो है स्किल असेसमेंट ले सकते हैं। अगर आपके पास इंडिया से बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग है, यानी कि बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी है इन एनी फील्ड, आप अपनी फील्ड में जो है अपना थोड़ा वर्क एक्सपीरियंस गेन करके सीडीआर पाथवे के थ्रू जो है अपनी स्किल असेसमेंट करवा के इजीली पीआर डाल सकते हैं, क्योंकि ये जो है प्रायोरिटी लिस्ट में है। और स्पेशली इंजीनियर्स को भी जो स्टेट एंड टेरिटरीज है वर्क एक्सपीरियंस वाले इंजीनियर्स को जो है प्रायोरिटी देती है और उनको जो है इनवाइट करेंगी इन फ्यूचर। नेक्स्ट जो आ जाते हैं वो ट्रेड ऑक्यूपेशंस आ जाते हैं। तो ट्रेड ऑक्यूपेशंस में क्या होता है, लाइसेंस्ड एंड अनलाइसेंस्ड ऑक्यूपेशंस होते हैं। तो उसमें बहुत सारे ऑक्यूपेशंस आ जाते हैं।
जैसे कि शेफ, मोटर मैकेनिक, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, पेंटर्स। तो उसमें बहुत सारे ऑक्यूपेशंस हैं जो ऑक्यूपेशन वेट सेस के अंदर भी आते हैं। तो अगर आपके भाई बहन या एप्लीकेंट्स ये वाले ट्रेड कोर्स इंडिया से कर लेते हैं किसी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से, और उसके बाद उनके पास जो है एक्सपीरियंस है, इसमें एटलीस्ट आपको 3 से 4 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। किसी ऑक्यूपेशन में 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, किसी ऑक्यूपेशन में जो है 4 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। तो अगर उनके पास 3 से 4 साल का एक्सपीरियंस है इंडिया ऑक्यूपेशन, तो उनके हायर चांसेस रहेंगे कि उनको जो है इन्विटेशन आ जाएगा ऑन एक्सपीरियंस बेस। क्योंकि इसमें भी अगर आपके पास 3, 4, 5 साल का एक्सपीरियंस है तो जो है आपको प्रायोरिटी मिलेगी और आप इंडिया में बैठे बैठे ही जो है ऑस्ट्रेलिया की PR के लिए एलिजिबल हो जाओगे। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो टुडे। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। ऐसी ही और वीडियोस के लिए आप हमें YouTube पे सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप हमें Instagram एंड Facebook पे भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।